नहीं हो रही। Write short note on TCP and IP. TCP and IP मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या होता है? नेटवर्क के अंदर ही यूज होता है। TCP IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके जो एब्रिविएशन हैं ये सही से याद करने हैं। इनके अंदर जो है कोई ये आगे पीछे नहीं करने, और दूसरा अपनी मर्जी से नहीं लिखने, इसका स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। जो भी इंटरनेट यूज करता है वो ये प्रोटोकॉल यूज करता है। यानी आप जिसके मर्जी जो है थ्रू कनेक्टेड हो तो उसके अंदर ये होता है। A protocol is a set of rules and procedures that defines how computer receive and transmit data over the network। ये क्या करता है कि इसके अंदर रूल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर बोलते हैं स्टेप्स को, यानी किस कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या वेज होते हैं जिसके थ्रू जो है वो जो आपका नेट चलता है या वो डाटा ट्रांसमिशन होता है। That defines how computer receive and transmit data over the network। कि नेटवर्क के ऊपर जो है मैसेज कैसे सेंड होंगे, कैसे रिसीव होंगे। TCP/IP ensures reliable connection between different computers that communicate over internet। Reliable connection क्या होता है? Reliable connection, reliable में हमने देखा था कि ऐसा कंप्यूटर जो reliable हो, यानी जो किसी के ऊपर डिपेंड भी हो। और दूसरा ये कि अगर हम बात करें कंप्यूटर इज एन reliable, एक सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल, जैसे व्हाट्सएप बोलेंगे व्हाट्सएप भी रिलायबल है। यानी वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। और दूसरा ये है कि वो आपको एक कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन भी दे रहा होता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट सेपरेटली। यानी अलग हर कंप्यूटर को अलग से डिस्क्राइब करने के लिए। इसके एग्जांपल हम आसानी से ले सकते हैं कि आपका जो है क्लास में रोल नंबर होते हैं। आपके रोल नंबर आपके क्या है? आपकी एक आईडी है ना, यानी आपको पहचान करने के लिए। नाम बहुत सारे होंगे, हम बोलेंगे आयशा। हम कहेंगे कौन सी आयशा, क्योंकि फादर नेम भी सेम हो सकते हैं। ठीक है। तो आप कहते हैं कि वो रोल नंबर 1 वाली आयशा या रोल नंबर 3 वाली आयशा। तो आप कहते हैं कि रोल नंबर 1 वाली। तो अब ये किसने आइडेंटिफाई किया? रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होते हैं आपके। तो दूसरा जो है आईडी कार्ड होता है। तो आईडी कार्ड भी जो है वो आइडेंटिटी होती है, जो आपकी पहचान करवाता है कि आप जो हैं किसी से अलग हैं, यानी आपकी एक अलग से पहचान है। ऐसे ही जो है TCP IP एक जो है एक अलग से एक एड्रेस देता है आपको, बिल्कुल रोल नंबर आईडी कार्ड की तरह, जो आपको आइडेंटिफाई करवाता है, यानी कि पहचान करवाता है इंटरनेट के ऊपर कि आपकी ये आईडी है, उसके ऊपर जो है आपने यहाँ यहाँ एक्सप्लोर किया, यहाँ यहाँ जो है अपने डाटा ट्रांसमिट किया या रिसीव किया। TCP/IP सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स बट प्रोवाइड सेम इंटरफेस टू द नेटवर्क। ये जो है जो सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस किसे बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं उस मॉनिटर को या उसको जो जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या ओपन किया हुआ है? जूम। तो जूम के जो अभी हम स्क्रीन शो हो रही है वो क्या है? इंटरफेस। यानी अभी आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है वो इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है? जूम का इंटरफेस है। ऐसे अभी मैंने ये ओपन किया हुआ है, मेरे पास ये ओपन है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन है मेरे पास ये वाला। तो मेरा ये इंटरफेस से लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और जो है ये मेरा डेस्कटॉप का इंटरफेस है। ठीक है। ये इंटरफेस इसी तरह से भी नेटवर्क आपको इंटरफेस देता है, जिसके थ्रू आप एक दूसरे का इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट का क्या मतलब होता है? मतलब इंटरेक्ट मीन आता है कि सामने एक चीज आपके सामने आए, उसके साथ आप क्या करो कि इसको फेस करो, इस तरह से उसे कहते हैं। इंटरफेस मतलब इंटरेक्ट, फेस मतलब सामने, और इंटरेक्ट इंटरेक्ट से निकला है, यानी उसे आमना सामना करना। टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है कि दो तरह टाइप के कंप्यूटर, यानी क्लाइंट कंप्यूटर है, एक सर्वर कंप्यूटर है, यानी दोनों की टाइप अलग से है। या एक मिनी कंप्यूटर है या एक माइक्रो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं, तो आपने तो नहीं पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा इसमें माइक्रो होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर, थोड़ा सा आपने पीछे उसका स्क्रीन, टच स्क्रीन वगैरह पढ़ा था ना, उसके अंदर ये होते हैं।
तो इसकी अगर हम इन केस इसकी टाइप्स देखें ना, तो आपको तकरीबन 10 टाइप इसकी मिल जाती हैं, मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके ऊपर शायद फर्स्ट लेक्चर हमने करना था, लेकिन शायद मिस हो गया था, तो उसको दोबारा से हम कर लेंगे। देखिए आपके पास ये काफी ज्यादा जो है कंप्यूटर्स आ जाते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, कुछ जनरल कंप्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा ये इसकी तकरीबन 10 टाइप जो होती हैं मेनली इसके अंदर आती हैं। तो ये आपके पास शो होंगे। ये माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अलावा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जो हैंड हेल्ड के साथ सर्वर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन जो होते हैं, ये जो रिसर्च पर्पज के लिए होते हैं। वेरिएबल कंप्यूटर्स जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, ये भी बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। तो इसकी काफी सारे टाइप्स हैं। जब आप आगे जाओगे ना किसी बड़ी क्लासों में, तब इसकी डिटेल के साथ आप इसे पढ़ते हो। हर टाइप जो है किस पर्पज के लिए जो है वो यूज होती है। तो इसके अंदर जो है ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अ पर्सनल कंप्यूटर कैन एक्सचेंज डाटा विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग टीसीपी आईपी। यानी एक पर्सनल कंप्यूटर, यानी छोटा सा कंप्यूटर, छोटा मीन के जो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग, उसमें आता है ये। तो उसमें जो है वो क्या करता है कि आप बड़े कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट हो सकते हो। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका इंटरनेट हो सकता है या गूगल हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। या अभी मतलब आपके पास मोबाइल है और मेरे पास लैपटॉप है, तो उन दोनों में फर्क है। यानी आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है और मेरे पास जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ही। तो अब जो है, लेकिन आप आपस में हम एक्सचेंज कर रहे हैं डाटा को, तो ये इसमें होता है। अब टीसीपी आईपी होता कैसे है? टीसीपी आईपी ये इस तरह से, ये एक आइडेंटिटी होती है, इस तरह से बनी होती है ये। और इसका जो ये IP4 IPv6, ये ना इसके टाइप है आईपी की। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं। इसके ये ईच के ना ये वाले होते हैं। अगर ये वाईफाई के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो अगर आप लोग अपने मोबाइल से जाके वाईफाई के ऊपर वो ऑप्शन में जाकर देखें ना, तो आपको शो होगा। तो ये अमूमन ये सर्वर का होता है, और ये जो होता है ना, ये 104, ये हर एक का चेंज, शुरू वाला ये सेम होता है, ये 192.168.0 तक ये सेम होता है। लेकिन आगे से जो है ना ये वाला, ये 104, ये चेंज होता है। तो अगर इसी की जो है ना, अगर ये जो है पता चल जाए ना, ये आईडी आपको, तो इसके थ्रू जो है आपको ट्रेस भी किया जा सकता है। दूसरा मतलब अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हो, कहते हैं ना सिक्योर नेटवर्क यूज करो, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप ये आईपी एड्रेस किसी को दे देते हो अपना, अगर आप उसी को वो शो हो जाता है, तो आपको ट्रेस भी किया जा सकता है। और दूसरा ये कि इससे जो आपका डाटा हैक भी हो होता है। इसलिए सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन यूज किया करें। ओपन वाईफाई होते हैं ना जिनमें 5 मिनट लगा होता है, तो वो हम यूज कर लेते हैं। इसलिए ये मतलब आईडी, जैसे आपका आईडी कार्ड होता है, अगर वो हम दे दें, तो उससे भी जो है आपका डाटा ट्रेस हो सकता है। तो इसलिए जो है अपनी चीजों को सिक्योर करना चाहिए। डाटा सिक्योरिटी में आ जाता है, आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अगर इन केस अगर आप इसके अपने मतलब अगर मेरा ये आईपी एड्रेस ये वाला है, इसके थ्रू जो है मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा कुछ चीजें इलीगल चीजें देख रही हूँ, तो मुझे ट्रेस किया जा सकता है कि जो है ये पर्सन है, इसकी ये आईडी है। तो उस आईडी से जो है सारा पता चल जाएगा किसका जो है ये वाला, कि इसका ये कनेक्शन था, वाईफाई कनेक्शन था, इसका फिर प्रोटोकॉल ये था। और ये सिक्योरिटी टाइप होती है, पर्सनल सिक्योरिटी टाइप है। तो इसके थ्रू जो है ये आईपी इसे चेंज भी किया जा सकता है वैसे। इसके थ्रू ये मैन्युफैक्चर था, और इसके थ्रू जो है कि डाटा ट्रेस किया गया। तो इससे जो है मतलब ये सारी चीजें होती हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर। किसी भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल यानी आपकी जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपके इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये टाइप है, ये काफी ज्यादा इंटरनेट सॉरी कंप्यूटर की टाइप्स है, जो आपको ये काफी सारे टाइप्स हैं। आप नेक्स्ट जब बड़ी क्लासों में जाओगे तब डिटेल से पढ़ोगे कि ये होती है। ये माइक्रो कंप्यूटर, कम्युनिटी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह से होते हैं वो, जो आमतौर पे हम यूज करते हैं। हम कहते हैं ना कौन सा मोबाइल ले, इस तरह से उसके वेरिएंट्स होते हैं, बिल्कुल सेम इसके अंदर भी।